नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और आपका स्वागत है एक बहुत ही अच्छे वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्नायुबंधुओं के बारे में, आर्टिफिशियल स्नायुबंधुओं के बारे में, मतलब आर्टिफिशियल लिगामेंट। तो क्या आपका लिगामेंट टूटा है? क्या आपको टेंशन हो रही है कि मेरा लिगामेंट टूट गया है? जैसे हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी में जब टूट गई है तो लोगों को टेंशन हो रही है, शेयर मार्केट गिर रहा है, वैसे ही आपको लग रहा है कि मेरा लिगामेंट टूट गई है और मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्या मेरी बॉडी से कुछ लेने वाले हैं आप मेरा नया लिगामेंट बनाने के लिए? और वो चीज़ अगर आप ले लोगे तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगी बाद में? नाउ ये बहुत जायज़ थॉट है, ये बहुत जायज़ सोच है आपके मन में। नाउ लिगामेंट क्या है? लिगामेंट एक या स्नायुबंधु एक रस्सी होती है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। नाउ इस रस्सी का काम क्या है? घुटने में संतुलन ले आना, ताकि एक हड्डी जरूरत से ज्यादा आगे पीछे अंदर बाहर ना भागे और आप वजन लगा के चल पाए और अपना जो डेली एक्टिविटीज है जैसे भागना दौड़ना सब कुछ कर पाए। नाउ लिगामेंट टूट सकती है चोट के कारण, खेलकूद में, या बाइक एक्सीडेंट, या सिंपल स्लिप एंड फॉल में। जब ये टूट जाती है तो कई लिगामेंट्स में क्षमता होती है अपने आप जुड़ने की, कई लिगामेंट्स में नहीं होती। तो घुटना या जोड़ असंतुलित हो जाता है। जब असंतुलित हो जाता है आपको अपने डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होने लग जाता है। कभी कभी तब नहीं, पर ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब असंतुलित जोड़ होगा तो जोड़ पे ज्यादा जोर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा आसानी से घिस सकता है या एजिंग की तरफ जा सकता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर ऑपरेशन की नौबत आए तो बॉडी में ऐसे अंग है, ऐसे टेंडन्स है जो आप ले सकते हो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। पर ये हमेशा थॉट रहता था कि क्या उनका कोई रोल नहीं है बॉडी में? क्या जब हम कोई चीज निकाल रहे हैं क्या वो एरिया वीक तो नहीं हो रहा? ये बहुत जायज है, पर तब कोई चॉइस नहीं थी। वही एक ऑप्शन था और वही हम करते थे और बहुत सक्सेसफुल भी था। पर जब भी कोई सक्सेस हो हम संतुलन के बारे में सोचते हैं। दूसरी चीजें भी होती है जब आप कोई अंग को निकालते हो, वो एरिया, वो अंग जो है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमने देखा है वर्ल्ड वाइड लिटरेचर में कि पेशेंट उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाता जो वो चाहता है। तो इसीलिए बहुत रिसर्च हुई, लोगों ने सोचा कि क्या हम लिगामेंट जो है एक लैबोरेटरी में बना सकते हैं कि नहीं, और वो चीज अभी एक रियलिटी हो गई है। पहले पुराने जमाने में 20-25 साल पहले भी ट्रायल हुई थी, पर वो सक्सेसफुल नहीं था। पर तकरीबन 17 साल पहले अभी हम एक ऐसा आर्टिफिशियल लिगामेंट बना पाए हैं जो घुटने को संतुलित रख सकती है, और मोर इम्पोर्टेंटली आपके बदन से कुछ नहीं लिया जाता। नाउ ये जो लिगामेंट है ये ऐसे है, ये असली लिगामेंट है। इसमें आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है, नॉर्मल लिगामेंट से बहुत गुना ज्यादा मजबूत है। ये अपने आप में ही संतुलन दे सकता है, तो कोई और लिगामेंट या अंग इसके साथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर आप ये सोच सकते हो क्या ये बदन का हिस्सा बन सकता है? यस, बन सकता है, क्योंकि इस लिगामेंट में आप देख सकते हो छोटे छोटे से पोर्स है, जिससे सराउंडिंग टिश्यू या बचा कुचा लिगामेंट इसके अंदर ग्रो कर सकता है। मेरी हमेशा ये इंटेंशन हुई है, जब मैं नेचुरल लिगामेंट भी यूज करता हूं और आर्टिफिशियल भी यूज करता हूं, कि पुराने लिगामेंट को बरकरार रखें। क्यों? क्योंकि जो भगवान देता है, जो ऊपर वाला देता है, उसका नाम भगवान हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, यीशु हो सकता है, या बौद्ध हो सकता है, जो लिगामेंट या वाहिगुरु हो सकता है, जो भी वो दे वो सबसे अच्छा लिगामेंट होती है। जो आदमी देता है वो सेकंड बेस्ट होती है। तो उसकी चीज बरकरार रखते हुए अपनी चीज देनी चाहिए। तो एक मिसाल के तौर पे एक चीज बताऊंगा आपको सेब पसंद है, ठीक है? सेब को मार्केट से खरीदने के अलावा और क्या कर सकते हो आप सेब खाने के लिए? एक ऑप्शन है, एक सेब खाओ, उसकी बीज लो, उस बीज को बो, वो बीज जो है वो एक प्लांट बनेगी, प्लांट एक ट्री बनेगी और ट्री फल देगा जो सेब है, ठीक है? उसमें 2 क्वेश्चन मार्क है, क्या बीज प्लांट बनेगी, क्या प्लांट ट्री बनेगी, और तीसरा है क्या ट्री फल देगा। एक और ऑप्शन है कि आप अपने दोस्त जो कश्मीर में है उसको फोन करो और बोलो कि एक सेब का पेड़ मेरे पास भेज दो,
वो सेब का पेड़ ऑलरेडी मजबूत है, उसको आप उगाते हो और बस फल का इंतजार करते हो। तो जो नेचुरल लिगामेंट हम लेते हैं बॉडी में, हम लगाते हैं घुटने के अंदर इस उम्मीद से, और वो भी नेचुरल घुटने के लिए नहीं होती, नेचुरल बॉडी से है पर घुटने में वो नहीं है ओरिजिनली, पर आप इस उम्मीद से डालते हो कि उसमें खून की नलियां आएंगी, वो जिंदा होगा और बाद में आपको स्टेबिलिटी देगा। इसमें लकीली ये तुरंत मजबूत है, ठीक है, तो इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। इंतजार क्यों करते हो? ताकि आपका विश्वास जो है लिगामेंट पे वो ज्यादा बेटर रहे, ताकि दूसरा लिगामेंट टूट ना जाए, क्योंकि आप एक घुटने पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे, भरोसा नहीं दिखाओगे, तो पूरा जोर दूसरे घुटने में जा सकती है और वो भी टूट सकता है। इसमें जो ऑनगोइंग 2-3 महीने भी है, ये पोर्स के वजह से नेचुरल टिश्यू भी ग्रो करता है। तो आपके पास अपना गाड़ी भी है और इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, मतलब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और उसके साथ साथ उसका इंश्योरेंस भी मिलेगा, क्योंकि नेचुरल लिगामेंट टिश्यू इसके अंदर ग्रो हो जाती है, तो जिसके वजह से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है इस आर्टिफिशियल लिगामेंट से। ये ज्यादातर जो है ACL सर्जरी में यूज किया जाता है, जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मतलब लिगामेंट जो आगे की तरफ होती है उसमें अंदर वाली लिगामेंट जिसे हम MCL बोलते हैं और बाहर वाली लिगामेंट जिसे हम पोस्टरोलैटरल कॉर्नर बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है ये वो असली ACL वाली लिगामेंट है। ये आगे की तरफ आप देख सकते हो घुटने में, ये जो है ये ACL वाली लिगामेंट है। ये कटोरे वाले लिगामेंट्स में भी यूज होती है, MPFL जो कटोरे की को बाहर जाने से रोकने वाली लिगामेंट जो अंदर की तरफ होती है उसका भी बनता है। ये जो है MCL की आर्टिफिशियल लिगामेंट है और ये जो है ये बाहर की LCL की आर्टिफिशियल लिगामेंट है। तो ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत संतुलन देता है। मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं इसके और मुझे तो सक्सेस रेट बहुत अच्छी लगी इसमें मेन चीज़ है कि अर्ली रिहैबिलिटेशन, मतलब रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्सेट्रा सारी एक्टिविटी वो जल्द होती है। तकरीबन रिटर्न टू स्पोर्ट 3 महीने में हो सकती है, जो आम लिगामेंट में कम से कम 6 महीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आम लिगामेंट को बदन का हिस्सा बनना पड़ेगा, ये ऑलरेडी है। हम बेसिकली एक्सरसाइज करते हैं ताकि विश्वास बढ़े घुटने पे। दूसरी, कुछ भी चीज़ नहीं ली जाती आपकी बॉडी से, तो उस चीज़ की वजह से वीकनेस नहीं होती है बॉडी में, तो रिकवरी बहुत जल्द हो जाती है। तो इसमें पेशेंट जो है बस एक ब्रेस के साथ अस्पताल के बगैर बाहर चलते हुए सेम डे चले जाते हैं। तो पहले तो लिगामेंट टूटा है पता कैसे चलेगा? ऑफ कोर्स जब चोट लगती है, सूजन, दर्द, असंतुलित फीलिंग होना, ये जब हो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर जो है वो MRI कराते हैं। नॉर्मली MRI में पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है, कौन सा स्नायुबंधु या लिगामेंट टूटा हुआ है, और फिर आप सर्जरी के बारे में कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो। नाउ कौन से सर्जरीज में ये यूज़ हो सकती है? ये प्राइमरी सर्जरीज में, मतलब पहली बार चोट लगने वाली सर्जरीज में यूज़ हो सकती है। ये बहुत रेवोल्यूशनरी है रिविजन सर्जरीज में, जो सर्जरी फेल हो चुके हैं पास्ट में। तो फेल होने के बहुत कारण होते हैं। एक होता है जो टनल होते हैं, जो लिगामेंट को अंदर आप पास करते हो वो गलत जगह पे बनाई गई हो, या कभी कभी बॉडी ही लिगामेंट को एक्सेप्ट नहीं करती। उन चीज़ों में ये बहुत यूजफुल है। जब बॉडी ही एक्सेप्ट नहीं कर रही नेचुरल वाले लिगामेंट को, तो ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी मजबूत है। तो इन केसेस में, जो बायोलॉजिकल फेलियर केसेस में, ये बहुत यूजफुल है रिविजन या फेल ऑपरेशन में। इसमें एक खासियत है, क्योंकि ये लैब में बनी गई है, ये इसमें जो छेद बनाई जाती है हड्डी में वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि लैब में बनाई गई चीज़ जो है आप छोटे से छोटे पर उतना ही मजबूत बना पाते हो। तो इसमें जो सॉकेट बनती है हड्डी में ऊपर और नीचे, वो बस 6 mm की बनती है। आम लिगामेंट में क्योंकि उसकी डायमीटर 8-9 mm की होती है, 8-9-10 के डायमीटर बन सकती है, जो ज़्यादा बोन खा जाता है। तो इसमें बोन टनल जो है, जो सॉकेट जो होती है, वो बहुत छोटी होती हैं कंपेयर टू द नॉर्मल लिगामेंट। सो रिविजन सर्जरी में भी आसान रहता है। कैसे किया जाता है? ये ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है, नॉर्मल लिगामेंट की तरह ही किया जाता है, बस छेद कम होते हैं। दूरबीन के द्वारा जांघ की हड्डी में बाहर की तरफ जो है नॉच होती है, उसमें एक छेद लगाया जाता है जहाँ पे ओरिजिनल लिगामेंट अटैच्ड है, और पैर के हड्डी में भी एक छेद लगाया जाता है जिसके थ्रू ये लिगामेंट पास हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ एक स्क्रू लगती है और ऊपर की तरफ एक बटन ऐसे लगती है साइड में, जो उसे वहाँ पे सस्पेंड करता है। तो बेनिफिट्स तो आप जानते ही हैं, कुछ बॉडी से लिया नहीं जाता, जल्द से जल्द रिहैब,
रिवीजन सर्जरी जहाँ पे पता नहीं है बॉडी ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ये तो एक्सेप्ट होगा ही होगा। चौथी रिवीजन सर्जरी में जहाँ पे टनल बहुत बड़ी है, प्रीवियस लिगामेंट फेल हुई है, उसमें बहुत यूज़फुल है इसको यूज़ होना। दर्द बहुत कम होता है और आप रिटर्न टू स्पोर्ट और एक्टिविटीज़ बहुत जल्द कर सकते हो। और स्पोर्ट्समैन में क्योंकि ये बहुत मजबूत है, आप बहुत हाई लेवल के स्पोर्ट्स पे भी जा सकते हो। तो इसकी बेसिकली टाइमलाइन क्या होती है रिकवरी की? तो सेम डे आप चलने लग जाते हो ऑपरेशन के 2-3 घंटे बाद, लॉन्ग नी ब्रेस के साथ। ब्रेस तकरीबन 5 से 7 दिन तक रहता है, जब तक कि जांघ की मांसपेशियां मजबूत ना हो जाए और आप बकल ना करें। उसके बाद आप नॉर्मली चल सकते हो। ड्राइविंग जो है तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन बाद हो सकती है। पहला 1 महीने में फंक्शनल रिहैब होती है, जहाँ पे आप चलना फिरना, सीढ़ियाँ क्लाइंब करना, ड्राइविंग एक्सेट्रा सीखते हो। उसके बाद होता है 2 से 3 महीने के बीच में रिटर्न टू स्पोर्ट रिहैब, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जहाँ पे हम मांसपेशियों को मजबूत करने में लग जाते हैं ताकि आपका विश्वास उस घुटने में ज़्यादा रहे। और 3 महीने बाद आप वापस जा सकते हो भागने दौड़ने में और अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इसका कॉस्ट क्या होता है? ये आम लिगामेंट सर्जरी से महंगा होता है पर इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। नाउ महंगा क्यों? क्योंकि ये एक लैब में बनाया गया है, ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये महंगी होती है। कॉस्ट जो है वो थोड़ी वेरी हो सकती है क्योंकि एज टाइम पासेस, ये वीडियो अभी बनी है, इसकी कॉस्ट जो है ये वेरी कर सकती है। पर ज़रूर अपने विशेषज्ञ के पास ज़रूर इसके बारे में पूछ सकते हो आप। मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ ये इंडिया में, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, कॉस्टिंग एक्सेट्रा के बारे में। ऑपरेशन का कॉस्ट सेम ही होता है, बस लिगामेंट का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है आपके बॉडी से लिए गए लिगामेंट के मुकाबले। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल और भी हो सकता है लिगामेंट की इंजरी के अलावा? कभी कभी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी, जो घुटना प्रत्यारोपण ऑपरेशन में क्वाड्रिसेप्स टेंडन, जो जांघ की रस्सी है वो टूट सकती है, पेटला टेंडन जो पैर की रस्सी है वो टूट सकती है, उसमें भी आर्टिफिशियल लिगामेंट मिलती है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वो है। तो ये चीज़ें उसमें भी यूज़ होती हैं, तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी है। और सक्सेस किसके ऊपर है? सक्सेस मैं बोलता हूँ हमेशा 4 चीज़ों के ऊपर है। कौन करता है? एक विशेषज्ञ जो इसको वो रेगुलरली करता है मेरी तरह, उसके पास ही जाना चाहिए आपको। जो टनल है, जो सॉकेट है, वो सही जगह पे लगानी पड़ेगी। अगर आप गलत जगह पे लगाओगे तो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, वो फेल होगी होगी। तो सर्जिकल टेक्निक, जो इम्प्लांट्स है वो बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। मैं बेस्ट टू बेस्ट लगाता हूँ जो वर्ल्ड में बेस्ट होती है, जो बटन स्क्रू एक्सेट्रा होती है। चौथी है डिस्पोजेबल्स, जो चीज़ें ऑपरेशन के बाद में यूज़ होती है, दूसरे पेशेंट में नहीं यूज़ होनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। और ऊपर वाला, अगर 3 चीज़ें आपके साथ है, अगर आप इससे नाइंसाफ़ी नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी आपके साथ रहता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है आर्टिफिशियल लिगामेंट्स के बारे में, इनकी इंडिकेशन क्या है, कहाँ इस्तेमाल होनी चाहिए, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टिंग मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि ये ज़्यादा महंगा है इससे नॉर्मल लिगामेंट से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and please follow me on Instagram. Thank you. We have a new channel, English channel, for those who want English content. Please do follow.